कक्षा 10 NCERT गणित प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न संख्या 11 है। इसमें दिया गया है किसी कार के दो वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 अंश के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो कार का वाइपर है उसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 अंश के कोण तक वो साफ कर सकता है। तो यानी कि दो वाइपर लगे हैं, तो ये वाइपर जब साफ करता है तो एक मतलब वृत्ताकार एक त्रिज्यखंड की एरिया तक साफ करता है। तो यानी कि त्रिज्या इसमें जो बनेगी वो त्रिज्या की लंबाई R बराबर हम मानेंगे 25 सेंटीमीटर। इसमें R बराबर क्या मानेंगे, पत्ती की लंबाई जितनी दी गई है वो त्रिज्या बन जाएगा। त्रिज्या R बराबर 25 सेंटीमीटर और जितने कोण पर वो सफाई कर सकता है तो त्रिज्यखंड का कोण माना जाएगा। त्रिज्यखंड का कोण थीटा बराबर दिया गया है 115 अंश। 115 अंश दिया गया है। तो दो पत्तियां हैं तो यानी कि दो त्रिज्यखंड का एरिया निकालना होगा। तो यानी कि इसमें पत्तियों के प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है, यानी साफ किया गया क्षेत्रफल बराबर पत्तियों द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल बराबर पत्तियों द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल। चूंकि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर थीटा बटा 360। एक पत्ती के द्वारा इतना एरिया साफ किया जाएगा। चूंकि इसमें दो पत्तियां लगी हुई हैं तो और दोनों समान समान एरिया साफ करेगा तो इसका दुगुना कर देंगे। तो इसमें दोनों पत्तियों के द्वारा साफ किया गया एरिया ये मान आ जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 2 इंटू पाई का मान कितना 22/7, पाई का मान 22/7, R इसमें दिया गया है 25, स्क्वायर होने के नाते 25 गुणे 25 दो बार, थीटा का मान कितना है 115 अंश, पूरे का बटा 360, पूरे का बटा 360। अब इसको हम सरल करेंगे तो यानी कि पहले ये दो से हम काट देंगे तो ये 180 आ जाएगा। 180 दूना 360 होता है तो 2 से काट दिया गया, 2 करने 2। अब पुनः 2 से काट देंगे तो यहाँ 11 आएगा, 2 करने 2, 2 करने 2 और 2 से इसको काटेंगे तो यहाँ 90 हो जाएगा। 90 दूना 180। अब इसको हम 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 3 15 और 5 से काटेंगे 18 आ जाएगा, 18 पंचे 90। तो अब काटने के बाद ये कितना बचा, यहाँ पर 1 बचा हुआ है, यहाँ 11 तो 11 करने 11, 25 में 25 का गुणा 625 गुणे 23 और ये बटा में 7 दिया गया है। फिर बटा में ये काट करके 18 आया तो ये ऊपर वाले बटा का ये नीचे बटा है तो इसको बटा 1 मानेंगे। तो ये बटा का बटा होने के कारण पहले ऊपर की भिन्न लिख करके ये पलट देंगे नीचे की भिन्न। तो ये कितना हो जाएगा 11 गुणे 625 गुणे 23 पूरे का बटा 7 गुणे 18/1, ये पलट करके 1/18 हो जाएगा।
अब जब गुणा करेंगे तो बटा में 18 सत्ते 126 और ऊपर वाला गुणा करेंगे 625 का 11 में। उसके बाद जो उत्तर आएगा 23 में गुणा करेंगे तो हम यहाँ गुणा कर देते हैं 625 का 11 में। तो पहले 11 में गुणा करेंगे तो 1 पंचे 5, 1 दुआएं 2, 1 छक्के 6, पुनः 1 से गुणा करेंगे 5 2 6। अभी कितना आ गया 5, 5 2 7, 6 2 8 और 6। तो 11 और 625 का ये गुणा हो गया। अब इसमें पुनः 23 का गुणा करेंगे। तो जब 23 का गुणा करेंगे 3 पच्चे 15, 3 सत्ते 21, 1 22, 3 अठे 24 और 2 26, 3 छक 18, 2 20। अब 2 का गुणा करेंगे 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 अठे 16, 1 17, 2 छक 12, 1 13। अभी कितना आया 5 2 6 5 11 के 1 हासिल 1 7 1 8 3 2 5 1। यानी कि अब जब गुणा करेंगे 625 का 11 में जो उत्तर आया 23 में गुणा करेंगे तो कितना आया 15 81 25। 1,58,125 बटे 126 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसमें ये पूछा गया था कि एक कार, मान लीजिए एक कार के 2 शीशा है, 2 वाइपर लगे हैं, शीशा है ये, एक वाइपर इधर से साफ करता है और एक वाइपर इधर से साफ करता है। तो यहाँ पर ये त्रिज्यखंड बनता है। ये पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर, इसकी भी लंबाई 25 सेंटीमीटर दी गई है और थीटा का मान इसमें कितना 115 अंश। यहाँ भी थीटा का मान 115 अंश दिया गया है। तो ये कितना एरिया दोनों साफ करेगा, दोनों एरिया ज्ञात करना है हमको। प्रश्न के मुताबिक इसमें दिया गया है कार के 2 वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 अंश के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए त्रिज्यखंड का एरिया निकालेंगे, उसका दुगुना कर देंगे। त्रिज्यखंड का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, दुगुना कर देंगे। चूँकि 2 एरिया समान समान है तो इसलिए दुगुना कर दिया गया। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का दुगुना इसमें मान रखेंगे। आर का मान 25, थीटा का मान 115 और कैलकुलेशन होने पर कितना एरिया वो साफ करेगा 1,58,125 बटे 126 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह ये पूरा प्रश्न सॉल्व हो गया है।